अस्सलामुअलैकुम जमात नोइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी असाइनमेंट्स दी हुई असाइनमेंट्स वीडियो लेसन्स को देखते हुए बखूबी से मुकम्मल कर रहे होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी काम समझ में नहीं आ रहा या वीडियो लेसन को देखकर भी नहीं समझ आता तो आप गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी वीडियो लेसन्स को देखते हुए फिर अपना काम मुकम्मल करें। आज पिछले रोज़ हमने सबक पढ़ा था अक्लमंद वज़ीर। अक्लमंद का क्या मतलब होता है? शाबाश। अक्लमंद का क्या मतलब होता है? समझदार। अक्लमंद का क्या मतलब होता है? समझदार। अब हमें कहानी का निचोड़ कौन सा बच्चा बताएगा? जी अबान आप बताएं। शाबाश। कहानी में एक था दरबार और क्या थे? और एक अक्लमंद वजीर भी था। और अनाया आप बताएं। शाबाश। बादशाह था और कौन था? हासिद वजीर। हासिद वजीरों ने क्या मिलकर किया था सैफुल्लाह? जी हाँ, हासिद वजीरों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया था, एक तरकीब सोची थी कि वो अक्लमंद वजीर को क्या करेंगे? बादशाह के सामने कमतर साबित करेंगे। क्या वो कर सके थे बादशाह के सामने? जी नहीं, वो बादशाह के सामने अक्लमंद वजीर को कमतर या बेवकूफ़ नहीं साबित कर सके। उन्होंने क्या मंसूबा बनाया था बच्चों? शाबाश। उन्होंने ये तरकीब सोची थी कि एक लकीर खींच दी थी और बाकी सब वजीरों को बोला था कि इसको मिटाए बगैर या कहीं से काटे बगैर इस लकीर को छोटा करके दिखाएं। तो पूरे दरबार में क्या हो गई? हलचल मच गई। सब दरबारियों ने मिलकर सोचा, सब एक दूसरे से मशवरा करने लगे कि क्या हो सकता है। उसी वक्त अक्लमंद वजीर उठा और उसने क्या किया? छोटी लकीर के सामने, छोटी हुई खींची हुई लकीर के सामने एक बड़ी सी लकीर खींच दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये छोटी लकीर हो गई और ये बड़ी लकीर बगैर काटे और बगैर कुछ मिटाए कहीं से ये लकीर क्या हो गई? छोटी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम जब भी किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हैं तो हम खुद ही उसमें गिर जाते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? अपने सबक के मुश्किल अल्फाज के मायने, वाहिद जमा और अल्फाज जुमले। अल्फाज मायने आपने नोटबुक पे करने हैं, अल्फाज जुमले आप खुद बनाएंगे और वाहिद जमा ये आपकी मश्क में मौजूद है। सवाल नंबर 6 और गुज़श्ता रोज़ में हम लोग सवाल नंबर 1 भी करना भूल गए थे और आज हम सबसे पहले करेंगे सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब के खाने में रंग भरें। अब दुरुस्त जवाब के खाने में रंग भरें। बादशाह के दरबार में कौन लोग थे? मेहमान, सफीर या वजीर? तो बादशाह के दरबार में कौन थे? वजीर। बादशाह के दरबार में कौन थे? मेहमान, सफीर या वजीर? तो बादशाह के दरबार में कौन थे बच्चों? वजीर। उससे अगला जुमला, बादशाह का एक वजीर कैसा था? बादशाह का एक वजीर क्या था? अक्लमंद, बेवकूफ, समझदार? क्या था बच्चों? अक्लमंद, खूबसूरत या फिर अमीर? तो आप लोग बताएं बादशाह का वजीर क्या था? अक्लमंद। शाबाश। साजिशी टोले के सरदार ने क्या सोचा? साजिशी टोले के सरदार मतलब जो उन साजिशी टोलो ग्रोह का सरदार था, उनका भी एक बादशाह था। तो उन्होंने क्या सोचा? एक मामला, तरकीब या फिर नुस्खा? शाबाश। उन्होंने क्या सोची थी? एक तरकीब। सवाल जुमला नंबर 4, अक्लमंद वजीर ने ज़मीन पर क्या खींचा? अक्लमंद वजीर ने क्या खींचा था? वजीर जो है साजिशी टोले ने एक लकीर खींची और उसके सामने जो अक्लमंद वजीर था उसने क्या खींची?
शाबाश, लंबी लकीर, छोटी लकीर या फिर मोटी लकीर। तो आप लोगों को यहाँ पर कौन सी लकीर लगी हुई नजर आ रही है? शाबाश, लंबी लकीर। तो इसका जवाब क्या होगा हमारे पास? लंबी लकीर। उम्मीद है सवाल नंबर 1 आप लोगों को करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अब हम जाएंगे सवाल नंबर 6, जिनमें क्या है, इन अल्फाज के आखिर में वाव और नून गुन्ना लगाकर जमा में तब्दील करें। सिर्फ और सिर्फ हमने लफ्ज़ों के आखिर में क्या लगाना है? वाव और नून गुन्ना, और इनको किन अल्फाज में तब्दील कर देना है? जमा अल्फाज में। सबसे पहले हम देखेंगे सवाल नंबर 6, वाव और नून गुन्ना के इस्तेमाल से जमा अल्फाज में तब्दील करें। हमने क्या करना है? वाव और नून गुन्ना कहाँ लगाना है? आखिर में। अब हमें पता है कि वाव जो है हमेशा क्या करता है? वाव हमारे पास शरारती नू है, जो हमने पिछले सबक में भी पढ़े थे। शीन रे अलिफ रे ते छुटी ती, शरारती नू। और ये जो होते हैं हमेशा क्या करते हैं अपने? शाबाश, पिच पे छे है पिच लंबड़ी ले, पिच पिछले लफ्ज पिछले हर्फ के साथ दोस्ती करते हैं। हे रे फे हर्फ, पिछले हर्फ के साथ दोस्ती करेंगे। पिछला हर्फ तो कोई भी हो सकता है ना, वो क्या होते हैं? बे हो सकता है। अगर ये बे के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? बेवबू। अगर ये सीन के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? सीन वो सो। अगर ये चे के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? चो, चे वाओ चो। और अब हमारे पास है वाओ और नून गुन्ना, तो हम इसको क्या करेंगे? सीन के साथ अगर हम मिलाएंगे आखिर में तो ये क्या बन जाएगा? सीन वाओ और नून गुन्ना, सू। उसी तरह अब हम अपने अल्फाज देखेंगे जो हमें किताब पर दिए हैं और हम उनके साथ मिला कर लिखेंगे। पहला लफ्ज़ हमें दिया हुआ है बेलिफ बा दाल शीन अलिफ शाह है, बादशाह। और हमने उसके बाद क्या लगाना है? वाव और नून गुन्ना। अब हमें पता है कि आखिरी हर्फ के साथ हम इजाफा करेंगे वाव और नून गुन्ना का, तो बाकी सारा लफ्ज़ वैसे ही लिख देंगे। बेलिफ बा दाल शीन अलिफ शाह, बादशाह, शाह हो गया। अब क्या है? हे। हम इसकी बनाएंगे छोटी शक्ल, छोटी शक्ल जो होती है ऐसे। हे की छोटी शक्ल कैसे होती है? ऐसे। हे के साथ हमने मिला दिया वाव और नून गुन्ना, बादशाहों, बादशाहों। उसके बाद जो हमारा अगला लफ्ज़ है वो क्या है? दाल रे दर बेलिफ बार रे बार, दर बार। अब हम आखिरी लफ्ज़ को, आखिरी हर्फ को छोड़ के बाकी सारा लफ्ज़ वैसे ही लिख देंगे। दाल रे दर बेलिफ बा, दरबा। अब रे की छोटी शक्ल बनती है बच्चों? जी नहीं, रे की छोटी शक्ल नहीं बनती, क्योंकि रे भी क्या है? शरारती नून। रे अपने पिछले लफ्ज़ के साथ दोस्ती कर लेगा और वाव के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। तो हम इसको क्या लिखेंगे? रे वाव और नून गुन्ना। अगर ये देखें, ये अब इसने अपने पिछले लफ्ज़ के साथ दोस्ती की और इसका हाथ पकड़ लिया, हे को वाव ने पकड़ लिया। अब वाव जो है वो रे को नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में दोस्ती ही नहीं करते। अब अगली मिसाल जो है, मिसाल नंबर 3, एलिफ हा सीन दाल सद। अब यहाँ पर क्या आ गया? दाल हसद, एलिफ हा सीन हस। दाल, क्या दाल वाव के साथ दोस्ती करेगा बच्चों? जी नहीं, जो दाल है वो वाव के साथ दोस्ती नहीं करता, तो वाव भी अलग आ जाएगा, दाल भी अलग से, और नून गुन्ना भी। इसी तरह आप बाकी सारी मिसालें अपनी किताब पर खुद हल करें। अब हम जाएंगे सवाल नंबर अल्फाज मायने पे। हमने सबक के वो अल्फाज पढ़े जिनके हमने मायने भी सीखे थे, तो हम क्या करेंगे? अक्लमंद वज़ीर के मायने नोटबुक पे लिखेंगे।
सबसे पहले आपने दाईं जानिब तारीख लिखनी है, दरमियान में लिखना है जमात का काम, और बाईं तरफ अपने नोटबुक के बाईं तरफ आपने लिखना है दिन। उसके बाद आप लिखेंगे सबक का उन्वान, वो क्या है हमारा अक्लमंद वजीर। फिर आप दाईं जानिब लिखेंगे अल्फाज, हम उनके क्या लिख रहे हैं, मीम आइन अलिफ आ नून छुटीनी मानी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपने उन्वान में से ही अक्लमंद। हबीबा आप बताएं अक्लमंद का क्या मायने होता है? शाबाश। अक्लमंद का क्या मायने होता है बच्चों? समझ। सीन, सीन की छोटी शक्ल मीम की छोटी शक्ल बनती है तो मीम, जीम की छोटी शक्ल दो चश्मी है, समझ दार, दाल अलिफ रे दार। अब दो चश्मी है तो दाल के साथ दोस्ती नहीं करता, समझदार। उसके बाद अगला लफ्ज क्या है? हुकूमत। हुकूमत, हुकूमत का क्या मतलब होता है? हे काबा को मीनते मत। हुकूमत, हुकूमत का क्या मतलब होता है? रामीन आप बताएं बच्चे। शाबाश, समझदार। हुकूमत का क्या मतलब होता है? सल सीन लाम सल तोए नून ते, सल्तनत। सल सीन लाम सल, सल सीन लाम ते, सल्त नून ते नत, सल्तनत। अगला लफ्ज है हमारा सच दज। सज सीन जीम सच, धज दाल हे जीम दज, सच धज। सच धज का क्या मतलब होता है बच्चों? अहमद आप बताएं। शाबाश। सच धज का मतलब क्या होता है? शानो शौकत। शान व शीन व शो काफते कत, शानो शौकत। सच धज का क्या मतलब होता है बच्चों? शानो शौकत। शाबाश। अगला लफ्ज है भरोसा। बे भ रे रो सीन अलिफ सा, भरोसा। भरोसा का क्या मतलब होता है? अनाया जिशान आप बताएं बच्चे। शाबाश। यकीन, ये काफ ये नून, यकीन। अगला लफ्ज है हमारा हे सीन दाल, हसद। हरीम सदीक आप बताएं बच्चे, हसद का क्या मतलब होता है? शाबाश। हसद का मतलब होता है जीम लाम नून, जलन। हसद का मतलब क्या होता है? जलन करना, किसी से जलना। उसके बाद हमारा अगला लफ्ज क्या है? अलिफ जीम अलिफ जा जे तेजत, इजाजत। इजाजत का क्या मायने होता है बच्चों? उर्वा आप बताएं। शाबाश। इजाजत का क्या मतलब होता है? किसी से इजाजत लेना। मतलब इजाजत का मतलब होता है हुक्म। किसी से इजाजत लेना मतलब काटने की भी इजाजत नहीं। इजाजत का मतलब क्या होता है? हुक्म। अगला लफ्ज है बार। वाओ अलिफ रे बार, वाओ अलिफ रे बार। तो वार का मतलब मुझे कौन सा बच्चा बताएगा? अबू बकर आप बताएं। शाबाश। वार का मतलब क्या होता है? हमला करना। हे मीम हम लाम हे ला, हमला काफे का नून मिफना, हमला करना। अगला लफ्ज है हमारा दाद। दाल अलिफ दाल दाद। अनाबिया आप बताएं। दाद का मतलब क्या होता है? शाबाश। दाद का मतलब क्या होता है? ते आइन रे ये फे, तारीफ। दाद का मतलब क्या होता है बच्चों?
तारीफ। अगला लफ्ज क्या है हमारा? रुख। रे पेश है रुख, स्वाते सत, रुखसत। रुखसत का क्या मतलब होता है बच्चों? रवानगी। रे बरू, अलिफ नून अन, गाफ छुड़िएगी, रवानगी। अब हम अल्फाज मायने दोबारा से एक बार पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, सबसे पहले पहला मायने क्या है? अक्लमंद। अक्लमंद का क्या मतलब होता है? समझदार। हुकूमत का क्या मतलब होता है? सल्तनत। सच धज का क्या मतलब है? शानो शौकत। भरोसा का क्या मतलब है? यकीन। हसद का मतलब क्या है? जलन। इजाजत का क्या मतलब है? हुक्म। वार का क्या मतलब है? हमला करना। दाद का क्या मतलब है? तारीफ। रुखसत का क्या मतलब है? रवानगी। उम्मीद है आप लोगों को अल्फाज मायने करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अब हम जाएंगे अल्फाज जुमलों में, अल्फाज जुमलों पर, जिनमें आपने ऐसे ही अपना जो आपके काम करने का तरीका है वो ऐसा ही होना चाहिए। दाईं जानिब आपने तारीख लिखनी है, ऊपर लिखना है घर का काम। जमात के काम की जगह पर आप लिखेंगे घर का काम, दिन लिखेंगे बुध, और सबा का उन्वान अक्लमंद वज़ीर। और जो आपको अल्फाज दिए जा रहे हैं आप उनके क्या बनाएंगे? जुमले। दाईं जानिब आपने अपने अल्फाज लिखने हैं यहाँ पर, अल्फाज, और आप इनके क्या बनाएंगे? जुमले, जिनमें सबसे पहला लफ्ज़ है हमारा आइन काफ लाम। अकल मीम नून दाल मंद। अक्लमंद। अक्लमंद, सभी लोग अक्लमंद होते हैं, मैं भी अक्लमंद हूँ, आप लोग भी अक्लमंद हैं, सभी अक्लमंद हैं। तो क्या कि पहला लफ्ज़ हमारा क्या होगा? अक्लमंद। अक्लमंद का जुमला कौन बनाएगा? जी हरीम, आप बताएं अक्लमंद का जुमला क्या बनेगा? शाबाश, मैं एक अक्लमंद लड़की हूँ। अक्लमंद का क्या जुमला बन सकता है? मैं एक अक्लमंद लड़की हूँ। ये इस्तेमाल होता है हो दूसरों के लिए, और ये इस्तेमाल होता है हूँ अपने आप के लिए। बच्चों, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? हूँ। और हो इस्तेमाल करेंगे जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं। और जब हम अपने बारे में बात करें तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है हमारा वो क्या है? दाद। दाल अलिफ दाल दाद। दाद का मतलब हमने क्या पढ़ा था? तारीफ। दाद का मतलब क्या पढ़ा था? तारीफ। जो तीसरा लफ्ज़ है वो क्या है? कोशिश। कावा को शीन शीन शिश, कोशिश। चौथा लफ्ज़ क्या है हमारे पास? तरकीब। सोची। तेरे तर काफ ये पे की, तरकीब सीन व सो ची, सोची। तरकीब के बाद अगला लफ्ज़ है भरोसा। भे हे रे बाओ सीन रिसा, भरोसा। भरोसा के बाद हमारा अगला जो लफ्ज़ है वो क्या होगा? हसद। हे सीन दाल, हसद। हसद के बाद हमारा आखिरी लफ्ज़ है इनाम। बादशाह ने बहुत सारे इनाम दिए थे ना वज़ीर को, तो मुझे भी खेलों में बहुत इनाम मिले। उम्मीद है आप लोगों को ये जुमलों का काम करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, किसी लफ्ज़ का मायने समझ नहीं आया, तो आप लोग गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।
और अपना काम जो है वो अच्छी और प्यारी राइटिंग में करें। लिखाई अच्छी होनी चाहिए आपकी और लफ्ज़ बिल्कुल साफ लिखे हों ताकि आपका होमवर्क चेक करने में बहुत आसानी हो। अल्लाह हाफिज़।